2025 का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है बिहार के चुनाव को। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मोइनुद्दीन नगर की रैली में योगी आदित्यनाथ का बयान है। महागठबंधन ने नौकरी पर डकैती डाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। एक और बयान दिया है, कहा है कि पहले बिहार में जंगल राज था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा निशाना साधा है आरजेडी पर और पूरे महागठबंधन पर। सुनाते हैं आपको क्या कहा है। लेकिन महागठबंधन पर एक नहीं कई निशाने साधे हैं। पहले तो उनका स्वागत बुलडोजर से हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में बुलडोजर एक प्रतीकात्मक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसी प्रतीक का इस्तेमाल इस बार भी बिहार में किया गया है। बिहार के चुनाव में जोरदार प्रचार कर रहे हैं एक के बाद एक कद्दावर नेता। सुना रहे हैं आपको क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने। बिहार को उसकी पहचान के लिए मोहताज कराने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इन लोगों ने नौजवानों के अधिकारों पर, नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली थी। इन लोगों ने गरीबों के हकों को छीनने का प्रयास किया था। बिहार को जंगल राज में बदल डाला था और बिहार के अंदर विकास को पूरी तरह बाधित करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, यही महागठबंधन आज जो आरजेडी कांग्रेस के रूप में आपके बीच में आया है, ये वही है जिसने बिहार को जंगल राज में बदला था। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन को टारगेट करते हुए पहली बार 3 बंदरों वाला अटैक किया। पप्पू, टप्पू और अप्पू वाला योगी का बयान किस ओर इशारा था, ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिथिलांचल में थे। दरभंगा से योगी ने पहली बार महागठबंधन पर 3 बंदरों वाला बड़ा हमला बोला। गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो।
लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी का पप्पू, टप्पू और अप्पू वाला बयान किस ओर इशारा था, ये किसी से छिपा नहीं है। बहरहाल बिहार के इस बार के चुनाव में ऐसा पहली बार है जब योगी ने इस तरह से महागठबंधन पर तीखा हमला किया है। योगी यहीं नहीं रुके, एक बार फिर बटेंगे कटेंगे वाला बयान दिया। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहन और भाइयों बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। योगी ने कांग्रेस और आरजेडी को राम विरोधी करार दिया, साफ कहा कि जो राम का विरोधी वो हमारा भी विरोधी। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आरजेडी कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए योगी ने एक बार फिर बुलडोजर का जिक्र किया। एनडीए विकास का कार्य करती है, एनडीए विरासत का सम्मान करती है, एनडीए बांध बेटियों की सुरक्षा, नौजवान के लिए रोजगार, किसान के लिए सम्मान निधि, श्रमिकों के सम्मान का कार्य और उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग अपहरण को उद्योग बनाते हैं, पेशेवर माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं और इसीलिए तो इन पेशेवर माफियाओं को उपचार हम लोगों ने निकाला है उत्तर प्रदेश में इनकी छाती में बुलडोजर चला करके। दरभंगा में पहले चरण में वोटिंग होनी है। मिथिलांचल में पिछली बार एनडीए का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। यही वजह है कि बीजेपी ने पिछली बार की तरह ही अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।